सुनामी एक जापानी शब्द जो सु और नामी से बना है। सु का अर्थ समुद्री तट, नामी का अर्थ लहरें, बंदरगाह के निकट की लहरें या समुद्री तूफान। 26 दिसंबर 2004 हिंद महासागर भूकंप तीव्रता 9.1 सुबह के 7 बजे जो एक सुनामी को जन्म दिया। ये भूकंप बर्मा प्लेट और भारतीय प्लेट के बीच दरार के कारण हुआ। ये भूकंप इंडोनेशिया के आचेह में 30 किलोमीटर की गहराई में था। भूकंप से उत्पन्न हुई सुनामी, जिसकी लहरें 100 फीट ऊंची थी, 14 देशों में तबाही का कारण बनी और वो देश इस प्रकार हैं: इंडोनेशिया, श्रीलंका, भारत, थाईलैंड, सोमालिया, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, केन्या, तंजानिया, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश और सेल्स शामिल थे। सुनामी से प्रभावित कुछ प्रमुख देश जो आप देख सकते हैं, जिसमें श्रीलंका, इंडोनेशिया और भारत प्रमुख हैं। 2004 सुनामी की कुछ प्रमुख बातें, जैसे 14 देशों में तबाही, 2.5 लाख लोग मारे गए, भारत में अकेले 16,000 लोग मारे गए, 1000 किलोमीटर की लंबी दीवार, पृथ्वी अपनी दूरी से 1 इंच खिसक गई, 9000 परमाणु बमों जितनी शक्ति थी इसमें। सबसे ज्यादा प्रभावित देश इंडोनेशिया, श्रीलंका और भारत था, जैसा कि आप चित्रों में देख सकते हैं। भूकंप का अधिकेंद्र सुमात्रा के पश्चिम में समुद्र तल से 30 किलोमीटर नीचे था। कुछ वैज्ञानिक समुदाय बॉक्सिंग डे और सुमात्रा अंडमान भूकंप भी कहते हैं। सुनामी लहरें 800 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से तटीय इलाकों से टकराई। अकेले भारत के तमिलनाडु में 5000 लोग, अंडमान निकोबार में 3000 लोगों की मौतें हुई। भारतीय वायुसेना की भूमिका बहुत ही अहम थी, जैसे श्रीलंका एयरलिफ्ट, मालदीव एयरलिफ्ट, आइसलैंड रिलीफ, द एयर ब्रिज, ऑपरेशन सी वेव। सुनामी के कारणों के बारे में समझते हैं। समुद्र की ऊपरी परत अचानक खिसक कर आगे बढ़ जाती है, जो समुद्र अपनी समानांतर स्थिति में ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है, जो सुनामी का कारण बनती है। आप अलग अलग चित्रों में इस तरीके से सुनामी वेव को समझ सकते हैं। सुनामी आपदा के बाद बुनियादी सेवाओं को पुनः चालू करना ये पहली प्राथमिकता थी, जिसमें रोगियों की मदद करना, आपस में हुई भौतिक क्षति की भरपाई करना, मनोवैज्ञानिक सहारा प्रदान करना, सामाजिक सुरक्षा तथा रोगियों को आराम प्रदान करने के लिए आर्थिक कार्यों को पुनः आरंभ करना, जिसमें भौतिक पुनर्वास, सामाजिक पुनर्वास, आर्थिक पुनर्वास और मनोवैज्ञानिक पुनर्वास शामिल थे। भारत के भूकंप जोन को लाल कलर में दिखाया गया है। पृथ्वी की सतह के हिलने को भूकंप कहते हैं। आइए भूकंप की तीव्रता को हम समझते हैं। 4 से 4.9 रिएक्टर स्केल पे खिड़कियां टूट सकती है। 5 से 5.9 रिएक्टर स्केल पे फर्नीचर हिल सकता है। 6 से 6.9 रिएक्टर स्केल पर भूकंप आने पर इमारतों की नींव दरक सकती है। 7 से 7.9 रिएक्टर स्केल पे भूकंप आने पर इमारतें गिर सकती हैं। 8 से 8.9 रिएक्टर स्केल पर इमारतें सहित बड़े बड़े पुल भी गिर जाते हैं। 9 और उससे ज़्यादा रिएक्टर स्केल पर भूकंप आने पर पूरी तबाही होती है। मैदान में खड़े हो तो धरती लहराती है और समंदर नज़दीक हो तो सुनामी आती है। आइए अब हम लोग अर्थ प्लेट्स को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं, जिसमें मुख्यतः 4 लेयर होते हैं। जिसमें सबसे अंदर के भाग, जिसको इनर कोर कहते हैं, एक सॉलिड बॉडी होता है। जो दूसरा लेयर होता है, जिसे हम लोग कोर कहते हैं, उसमें एक लिक्विड बॉडी होती है। तीसरे और चौथे लेयर को मेंटल और क्रस्ट बोला जाता है।
पृथ्वी के लेयर की कुछ प्रमुख बातें जो इस प्रकार है। पृथ्वी के सतह से मेंटल कोर की गहराई 2900 किलोमीटर, आउटर कोर की गहराई 5100 किलोमीटर और पृथ्वी की सतह से इनर कोर की गहराई 6378 किलोमीटर है। आइए अब हम लोग अर्थक्वेक साइंस को विस्तार और सूक्ष्म तरीके से समझने का प्रयास करते हैं, जिसमें मुख्यतः पी वेव और एस वेव जनरेट होती है। भूकंप आने पर मुख्यतः दो वेव जनरेट होती है। पहले वेव को प्राइमरी वेव, जिसे पी नाम दिया गया है, और दूसरे वेव को सेकेंडरी वेव, जिसे एस नाम दिया गया है। आप इसके स्पीड्स को स्क्रीन पे देख के समझ सकते हैं। अर्थ लेयर को आप अलग अलग चित्रों के माध्यम से समझ सकते हैं, जैसे कि एस वेव, पी वेव, एपिक सेंटर, फोकस, वेव फ्रंट और फॉल्ट। अर्थक्वेक के लाइव एग्जाम्पल में हम एस वेव और पी वेव को समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें सभी भूकंपीय तरंगों का वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरने पर बढ़ जाती है तथा कम घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरने पर बढ़ जाती है। पी तरंगों की गति लगभग 7 किलोमीटर प्रति सेकंड तथा एस तरंगों की गति 5 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, लेकिन 1000 किलोमीटर की गहराई पर पी तरंगों की गति 11 किलोमीटर प्रति सेकंड और एस तरंगों की गति 6 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। भूकंप की तीव्रता जो मुख्यतः एक सिस्मिक वेव होती है, जिसमें एस और पी वेव शामिल होते हैं, जिसे हम लोग सिस्मोमीटर से मापते हैं। सिस्मोग्राफ को आप देख के समझ सकते हैं। सिस्मोमीटर डिवाइस, सिस्मोग्राफ। सिस्मोमीटर डिवाइस आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। दुनिया के अर्थक्वेक जोन को हम लोग चित्रों के माध्यम से समझते हैं। रेड स्पॉट जो अर्थक्वेक जोन को बताता है। ग्लोबल सिटीज एंड अर्थक्वेक। रेड स्पॉट जो जोन को बताता है। इंडियन प्लेट्स का निर्माण कैसे हुई वो हम आगे देखने वाले हैं। जैसा कि आप चित्रों में देख रहे हैं किस तरीके से इंडियन प्लेट्स का जन्म हुआ। भारत के प्रमुख अर्थक्वेक जोन जो ब्लैक स्पॉट से रिप्रेजेंट किया गया है, आप उसे देख सकते हैं। अब हम लोग कैरिबियन प्लेट्स के बारे में देखेंगे। कैरिबियन प्लेट्स ये मुख्यतः मैक्सिको सिटी, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट्स और टेक्टोनिक सेटिंग्स किस तरीके से हुआ है। कैरिबियन प्लेट्स, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट्स, पैसिफिक प्लेट्स और कैरिबियन प्लेट्स का जन्म किस हिसाब से हुआ। अर्थक्वेक सेफ्टी के बारे में हम लोग देखते हैं। किस तरीके से हम लोग अर्थक्वेक
जब भी आए तो किस तरीके से हम लोग बच सकते हैं। ये समुद्र की गहराई को बताता है। कब कब दुनिया में भूकंप आया, आप ईस्वी के माध्यम से देख सकते हैं। धन्यवाद।